और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां पर श्रावस्ती हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री ने किया वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। 30 साल के लंबे इंतजार के बाद जिले वासियों के हवाई सफ़र का सपना हुआ अब पूरा। 30 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार श्रावस्ती एयरपोर्ट के संचालन का ऐलान हो ही गया था। संचालन के तारीखों की घोषणा होते ही श्रावस्ती में उड़ान भरने का सपना देखने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। श्रावस्ती एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज आजमगढ़ से वर्चुअल माध्यम के साथ किया गया, जिसका लाइव प्रसारण देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री द्वारा एयरपोर्ट के लोकार्पण को वर्चुअल माध्यम से दिखाया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के बैठने से लेकर उनके समुचित सुरक्षा व्यवस्था की अलग अलग जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। लोकार्पण के बाद इस एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान 12 मार्च से शुरू हो जाएगी, जिससे लोग श्रावस्ती से अब उड़ान भर सकेंगे। श्रावस्ती एयरपोर्ट की नींव 90 के शुरुआती दशक में हवाई पट्टी के रूप में रखी गई थी, जिसका शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने किया था। हवाई पट्टी के रनवे का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 30 सितंबर 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने रनवे का उद्घाटन कर दिया था। इसके बाद 22 मई 1997 को मुख्यमंत्री मायावती ने इस हवाई पट्टी के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन कर दिया था, जो बाद में व्यावसायिक विमानों के लिहाज से काफ़ी छोटा साबित हुआ, जिससे लगभग 15 वर्षों तक ये हवाई पट्टी निष्क्रिय पड़ी रही। हालांकि विमानों में तकनीकी खराबी को सही करने के लिए यहाँ पर लोगों की तैनाती कर दी गई थी। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, हेल्पर, चौकीदार समेत कई कर्मचारियों की तैनाती 1997 से ही रही, जिसके बाद इस हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए 2016 व 2023 में पुनः ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू किया गया। आज यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन कर दिया गया, जिससे श्रावस्ती वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश के बौद्धस्थली श्रावस्ती की ये तस्वीरें, जहां पर आज इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। ठीक है भाई, अभी आप बंद करके रख लो। सेकंड थिंग, हम फोन पे किसी का उसी टाइम पे कोई आपका कैमरा पे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है। केंद्र सरकार जो PM किसान सम्मान मैं बाहर ही खड़ा हूँ। सबका प्रयास उसमें सफल होकर के इसकी प्रेरणा से आज हम श्रावस्ती जनपद वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा जनपद जो सबसे पिछड़ा कहा जाता था हवाई सेवा, आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। हमारे जनपद का गरीब जवान नौजवान किसान आज बैठ करके हवाई सेवा के साथ हमारे जो प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आगे बढ़ के श्रावस्ती के ऐतिहासिक जनपद बने, इसके लिए साधुवाद देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में अपने जिले के प्रभारी मंत्री
विधायक जी, आज प्रधानमंत्री के द्वारा आजमगढ़ से श्रावस्ती एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नमस्कार। श्रावस्ती का नहीं बल्कि पूरे देश में 15 एयरपोर्टों का उद्घाटन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्टों का उद्घाटन है, जिसमें श्रावस्ती भी है। और धन्यवाद देना चाहूँगा आपके लोगों को, आपको कि जो इस तरीके से अच्छी तरीके से कवरेज करती है। और श्रावस्ती के वासियों का जो सपना था, अब हमारे श्रावस्ती का जवान हवाई पहन करके और हवाई की यात्रा करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और हमारे निवेशक भी अब हवाई यात्रा करके श्रावस्ती में आएंगे, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे श्रावस्ती में खुशहाली आएगी। नमस्कार। नरेंद्र मोदी के द्वारा आजमगढ़ से श्रावस्ती एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। यहाँ से जो उड़ानें शुरू होंगी वो कब से होंगी और कितने सीटर विमान उड़ेंगे? आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्रावस्ती हवाई अड्डे का शुभारंभ हुआ है और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर कमर्शियल जो फ्लाइट है वो शुरू होगी। यहाँ से पहले लखनऊ के लिए जो है विमान सेवा चालू होगी, तो बहुत जल्द जो फ्लाईबिग कंपनी है उसी को दिया गया है। उड़ान योजना जो भारत सरकार की है, उड़ेगा देश का आम नागरिक, उसी के तहत बहुत ही किफायती दरों पे पहले लखनऊ के लिए और फिर धीरे धीरे दिल्ली और बनारस के लिए भी हवाई सेवाएं बहुत जल्द शुरू होंगी। मैं विस्तारित का भी कार्य तेजी से चल रहा है, कब तक पूरा होने का संभावना है? अभी तो फिलहाल 19 सीटर का जो ATR विमान होता है उसके लिए हमारा एयर स्ट्रिप रेडी है। बहुत जल्द विस्तारीकरण के लिए भी जो है जमीन लेने का जो काम है वो चल रहा है। जैसे ही उसकी भी अनुमति मिलती है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। जिले का आपके एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री का शुभारंभ किया गया है आज वर्चुअल। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानक के अनुरूप यहाँ पर SSF की एक कंपनी लगाई गई है। वो पिछले 15 दिन से एयरपोर्ट की सुरक्षा की कर रही है और जब कमर्शियल फ्लाइट आएंगी उस समय भी ये व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा फायर सर्विस की व्यवस्था, एक नोडल अधिकारी और एक राजपत्रित अधिकारी और लगाए गए हैं जो नियमित तौर पर यहीं रहकर सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी स्थापित है, कोर्ट से स्थापित है, वो और SSF दोनों टीमें मिल करके एयरपोर्ट की सुरक्षा को और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आजमगढ़ से श्रावस्ती एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है वर्चुअली, क्या कहेंगे? बस सबसे पहले तो धन्यवाद कहूँगा उनका, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय जी का। तीनों लोग ने जो हम लोग की बहुत दिनों से थी, आपने देखा होगा पिछले साल भी मैं 2 बार जाकर के माननीय मंत्री जी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिला था। जल्दी से जल्दी काम हुआ है और इससे लगातार, क्योंकि हवाई अड्डा तो एक केवल वायु सेवा की बात नहीं होती, होता क्या है, इससे देश भर से हम लोग का लिंक होता है। कल अगर हम लोग यहाँ से कृषि के भी उत्पाद को कहीं भेजना चाहते हैं वो भी शुरू हो सकता है, जल्दी जा सकता है। तो ये हमारे विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। श्रावस्ती क्योंकि यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद। बढ़ावा मिलेगा, पर मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ तो है, एक तो लोग आ सकते हैं यहाँ पे, पर अब हम लोग जो आम जनता है जो लगातार लोगों का स्वागत करती है, हम लोग को मिलकर मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे पर्यटन के लिए होटल में रहने आने के भी संसाधनों में सुधार की जरूरत है, जिससे पूरा फ़ायदा हम लोग तभी उठा सकते हैं जब कोई भी आए यहाँ पे पूजा करने के लिए या धार्मिक स्थल जाने के लिए, आकर के फिर 2 दिन रुके, जिससे कि हमारी जनता से कुछ खरीदे, वहाँ पे उद्योग बने, लोगों को थोड़ा पर्यटन से भी आमदनी ज़्यादा हो। जो आज आप देख रहे हैं अयोध्या में हो रहा है, अब अयोध्या तो खैर बहुत बड़ा है, पर अयोध्या का एक छोटा रूप यहाँ पे भी बौद्ध सर्किट का बनने की ज़रूरत है।